एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके घर में कोई पार्टी हो और उसका बिल आपके पड़ोसी को भरना पड़े तो आप क्या कहेंगे? वेलकम टू इंडिया भाई साहब, जहां आपके टैक्स के पैसों से एक राजनीतिक संगठन की बर्थडे पार्टी के विज्ञापन छापे गए और सरकार ने कहा ये तो बस एक नॉर्मल प्रोसेस है जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। और आज हम बात करेंगे उस आरटीआई की जिसने एक बड़ा राज जो है पर्दाफाश कर दिया, खोल दिया। अप्रैल 2026 महाराष्ट्र के अमरावती के एक आम नागरिक अजय वसुदेव बोस ने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार के तहत एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? सरकार ने आरएसएस के 100 साल के जश्न के विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया? और जवाब आया 76,39,129 रुपीज, इंडियन रुपीज। सिर्फ अखबारों के विज्ञापन पर, सिर्फ प्रिंट मीडिया पर, यानी जो पूरे कार्यक्रम पर खर्च हुआ वो तो अलग ही है, एकदम काउंटिंग के बाहर, सोचिए भी मत। अब जरा समझते हैं ये आरएसएस क्या भला है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक ऐसा संगठन जो खुद को सांस्कृतिक बताता है लेकिन जिसकी विचारधारा हिंदुत्व पर टिकी है। मतलब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर चलती है ये संगठन। एक बात समझिए, ये कोई सरकारी विभाग नहीं है, ये संविधान से नहीं चलता, ये आपके हमारे टैक्स का हिस्सा भी नहीं है। फिर भी केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय आपके पैसे से इसके जन्मदिन के विज्ञापन छाप रहे हैं जी। और सरकार का जवाब क्या है पूछे जाने पर? अरे ये तो नॉर्मल है, हमारी कमेटी ने डिसाइड किया था। वाह जी वाह, कमेटी ने डिसाइड किया। कौन सी कमेटी? जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह स्वयं करते हैं। तो बेसिकली बीजेपी के गृह मंत्री ने कहा कि आरएसएस को पैसे दो। संस्कृति मंत्री जो खुद एबीवीपी यानी आरएसएस के छात्र संगठन से आते हैं ने एग्जीक्यूट कर दिया और बिल रिसीट वो आप भरेंगे, आपके टैक्स के पैसे से, मेरे टैक्स के पैसे से। वाह! लेकिन अब आता है जरूरी सवाल, क्या ये गैर कानूनी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े कहते हैं कि सीधे तौर पर कोई एक कानून नहीं है जो इसे रोके, लेकिन वही हेगड़े ये भी कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के 100 साल हुए थे तो क्या तब सरकारी पैसे से विज्ञापन दिए गए थे? नहीं। वहीं भारत का संविधान कहता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, किसी एक धर्म या विचारधारा का पक्ष नहीं लेगा। तो जब आप एक हिंदूवादी संगठन के प्रचार पर 76 लाख खर्च करते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत अभी भी धर्मनिरपेक्ष देश है या बस कागज पर? और ये तो सिर्फ विज्ञापन की बात है। 1 अक्टूबर 2025 को आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस कार्यक्रम में गए। 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हुआ, स्पेशल डाक टिकट जारी हुआ। अब एक सवाल पूछिए कि क्या कभी किसी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी मुस्लिम सांस्कृतिक संगठन के 100 साल पर ऐसा सिक्का जारी हुआ? क्या उसके विज्ञापन सरकारी पैसे से छपे? जी नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं, ये बीजेपी का आरएसएस प्रेम है और इसका बिल भर भी रही है पूरे देश की जनता, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। जो टैक्स पेयर है उसका पैसा जा रहा है एक ऐसे संगठन के प्रचार में जो मानता है कि मुसलमान और ईसाई इस देश के बाहरी है। तो बेसिकली माइनॉरिटीज का टैक्स उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले संगठन के विज्ञापन के काम आया। वाह मोदी जी, सबका साथ सबका विकास यहीं पे हो रहा है। देखिए, हम यहाँ पे आरएसएस को कुछ नहीं कह रहे, हम ये भी नहीं कह रहे कि उनके 100 साल मनाना उनके लिए गलत है, लेकिन सरकारी पैसा यानी आपका पैसा, मेरा पैसा किसी एक विचारधारा के प्रचार पर खर्च होना ये सवाल उठाता है। क्योंकि अगर कल कोई मुस्लिम संगठन कहे कि हमारे 100 साल पर भी सरकारी विज्ञापन दो तो क्या मिलेगा? शायद एनआईए की रेट मिल सकती है, विज्ञापन के पैसों का, फंडिंग का तो नहीं पता। आरटीआई ने यह राज खोला, एक आम नागरिक ने, सत्ता ने जवाब दिया नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब सत्ता और संगठन एक हो जाते हैं, जब सरकार पार्टी के काम आए तो लोकतंत्र बस एक शब्द रह जाता है। सोच के देखिए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले।